all of you put the heading percentage. ठीक है, देखिए बेसिकली जो परसेंटेज जो आपका टॉपिक है इसमें आपको बहुत सारी चीजें हम तो पहले ही इसमें पढ़ चुके हैं, बट इसमें ना हम बहुत मजेदार तरीके से इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से आपको पढ़ाऊंगा और हर लेवल का इसमें क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बस चीज़ों को आप समझने की कोशिश करना और जितना भी हो सके जितना कंसंट्रेशन आप देना चाहो इस टॉपिक में देना। अगर आपका परसेंटेज अच्छा होता है, इसका आपको बेनिफिट बताता हूँ परसेंटेज का। अगर आपका परसेंटेज, अगर आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो कि एक्चुअली परसेंटेज है क्या। कुछ लोग सोचते हैं सर परसेंटेज क्या, परसेंटेज मतलब 1/100 चैप्टर खत्म, इसमें क्या सर इतना बता रहे हो। अभी आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, है ना। अगर परसेंटेज आपका बढ़िया होता है तो देखो इसके बेनिफिट क्या क्या है। सबसे पहला आपका प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा CISI अच्छा हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट अच्छा हो जाएगा। तीसरा आपका रेशियो प्रपोर्शन अच्छा हो जाएगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन अच्छा हो जाएगा। चौथा मिक्सचर एलिगेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, पांचवा स्पीड डिस्टेंस टाइम में आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो समझ रहे हो कितने सारे चैप्टर्स में परसेंटेज अच्छा रोल प्ले करता है। इसलिए हम परसेंटेज को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। पार्टनरशिप में आपका परसेंटेज का रोल आएगा। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। ठीक है, हम परसेंटेज को एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। देखिए देखो परसेंटेज का मतलब होता है, इस सिंबल से दिखाते हैं, परसेंट। परसेंट, देखो पर मतलब होता है अपॉन और सेंट मतलब होता है 100, मतलब पर 100। पर 100 बात समझ में आ रही है। मतलब पर 100 आप किसी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं परसेंटेज। जैसे जैसे मैं बोलूं, अगर किसी अगर किसी स्टूडेंट के अगर किसी स्टूडेंट के मान लेते हैं कि 200 मार्क्स आए। कितने मार्क्स आए? 200 मार्क्स आए। कितने में से मान लेते हैं 500 में से। कितने में से? 500 में से। तो 200 मार्क्स आए 500 में से, तो एक मार्क्स आएगा कितने में से? 500 अपॉन 200 में से, मतलब 500। अगर 200 मार्क्स आ रहे हैं 500 में से, तो एक मार्क्स अगर इसी रेशियो में चलेगा तो किस में आएगा? 500 में। तो अगर मैं बोलूं कि 100 में से कितने आएंगे, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ऐसे उल्टा उल्टा अपन ने ले लिया। ठीक है, टोटल मार्क्स ऐसे करेंगे। अगर मान लेते हैं किसी स्टूडेंट के आउट ऑफ 500 किसी के 200 मार्क्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 200 मार्क्स। तो मैं बोलूं कि अगर वो एक मार्क का एग्जाम होता तो उसके कितने आते? तो 200 अपॉन 500 आते हैं। और अगर उसका एग्जाम 100 मार्क्स का होता तो कैसे आता? 200 अपॉन 500 और गुना 100। समझ में आ रही बात? तो बेसिकली यही है परसेंटेज, यही क्या आपके पास परसेंटेज है। समझ में आई क्या बात? कितने लोगों को बात समझ में आई? परसेंट का मतलब ही होता है कि आप पर 100 आपकी क्या वैल्यू है। जैसे 500 में से आपके 200 मार्क्स आ रहे थे, तो एक में कितने आते? इतने आते। तो 100 में कितने आते? पर 100 में कितने आते? दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। फिलहाल अब देखिए, अब हम ये तो हमें समझ में आ गया कि सर परसेंटेज क्या होता है। अब मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में थोड़ा सा बताया था कि परसेंटेज को अपन किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं परसेंट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? परसेंट लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखता हूँ? फ्रैक्शन वैल्यू लिखता हूँ। ठीक है, अगर मान लेते हैं मेरा 20% है, तो 20% का मतलब क्या होगा? 20% का मतलब होगा 20 और परसेंट, ये जो परसेंट अगर कहीं वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, बहुत जल्द हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे, बस थोड़ा सा वक्त दीजिएगा मुझे, ठीक है, समझने का। तो देखो ये 20 आएगा, 20% मतलब क्या हो जाएगा? 1/100, मतलब फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5। अगर मान लेते हैं कहीं पे भी लिखा हुआ है
16 होल 2/3%। इसका मतलब क्या होगा, 16 3 जा 48, 48 प्लस 2 50, तो हो जाएगा आपके पास 50/3, और परसेंट मतलब क्या होगा 1/100, मतलब हो जाएगा 52 जा 100, मतलब क्या आ रहा है 1/6 आ रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है, अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है समझो 37 होल 1/2%, इसका मतलब क्या होगा 37 इंटू 2 74 प्लस 1 75, तो हो जाएगा 75/2, और परसेंट मतलब क्या हो जाएगा 1/100, तो 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100, मतलब आंसर हो जाएगा 3/8। मतलब ये बात आप समझ गए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यस नो में रिप्लाई करें, यस नो में रिप्लाई करें कि आप ये बात समझे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फटाफट बताइए यस नो, यस नो। सबको समझ में आ गया? हाँ सर हमें समझ में आ गया। अगर मान लेते हैं आपके पास फ्रैक्शन है ना, ये वाइस वर्सा कन्वर्जन एकदम मिनटों में आना चाहिए, मतलब परसेंटेज चैप्टर पढ़ने के बाद आपसे कोई बोल दे 20%, तो 20% नहीं दिखना चाहिए, 1/5 दिखना चाहिए। 16 होल 2/3%, 16 होल 2/3% ही नहीं, ये सब कैलकुलेशन को नहीं दिखना चाहिए, उसको क्या दिखना चाहिए, सीधा 1/6 दिखना चाहिए। ऐसा लेवल आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर मान लेते हैं आपके पास 1/6 दिया हुआ है और मैं बोलूं परसेंटेज में बताओ, तुम्हें क्या करोगे, ये फ्रैक्शन है, परसेंट में बताना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 16 होल 2/3%। इसका मतलब लॉजिक सिंपल सी बात है, अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, और परसेंट से फ्रैक्शन में करना है तो 100 से डिवाइड करना है। ये सिंपल सा लॉजिक है, कुछ रटना नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके पास 3/8 आया था, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा 4 2 जा 8, और ये 4 25 जा 100, मतलब क्या आ रहा है 75/2 आ रहा है। इसी को क्या लिखोगे 37 होल 1/2%। क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है क्या सभी को? अरे ये चीज क्लियर है सभी को? अब देखिए अपने पास ना कुछ फ्रैक्शंस होते हैं, एटलीस्ट वो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन जो कि यूज आएंगे क्वेश्चंस में, आप उसको प्लीज लिख लीजिएगा। जैसे 1/2, 1/3, और दिन में इसको 2-3 बार देखिए, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, उसके बाद 1/8, 1/9 एंड 1/10। ये तो आपको याद होना ही चाहिए। 1/2 मतलब 50%, या फिर 50% मतलब 1/2, 1/3 मतलब 33 होल 1/3%, 1/4 मतलब 25%, 1/5 मतलब 20%, 1/6 मतलब 16 होल 2/3%, 1/7 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 7 या 98, 14 होल 2/7%, 1/8 मतलब 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 12 8 96, और 4/8 मतलब 12 होल 1/2%, 1/9 मतलब 11 होल 1/9%, और 1/10 मतलब क्या हो जाएगा 10%। 1/10 मतलब कितना हो जाएगा 10%। क्लियर है यहाँ तक की बात? यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? आगे थोड़ा अगर कंटिन्यू कर लें तो 1/11 भी लिख लें। 1/11 क्या हो जाएगा 9 होल 1/11%। आपने लिखवा दिया था, हाँ लिखवा दिया था, बट आप एक बार फिर से लिख लेना, मेरा रिक्वेस्ट है, आप प्लीज उसको दोबारा से लिख लें, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब इसमें ना कुछ कुछ वैल्यूज हैं जो कि मैं आपको बता दूं, जिसको हमेशा याद रखें। 1/6, 1/7, उसको मैं स्टार मार्क बना रहा हूँ, 1/8, 1/9, 1/10 तो याद ही रहता है, 1/11, ठीक है। ये वाली वैल्यूज काफी फ्रीक्वेंटली यूज में आएंगी, उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और कुछ आपके पास स्पेशल फ्रैक्शंस वो भी लिखा देता हूँ, जो अगर कभी यूज में आया तो आप उसको थोड़ा सा देख सकते हैं। जैसे आपके पास स्पेशल फ्रैक्शन में लिख लेना 3/8, तो ये हो जाएगा 37 और 1/2%। वैसे याद आया तो ठीक है, नहीं तो मतलब डायरेक्टली अगर है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं, बस थोड़ा सा समय चला जाता है, इसलिए डायरेक्टली ध्यान रखेंगे। 4/7 का याद रखिएगा, 57 होल 1 बाई, याद कुछ भी नहीं रखना, मतलब ऐसे रटना नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा आप करते जाएंगे। 5/7 का मतलब होता है 71 होल 3/7%। देखो मुझे भी चीजें याद नहीं रहती हैं, अगर कुछ समय के बाद मैं अगर इन फ्रैक्शन इन परसेंटेज को यूज करना छोड़ दूं तो मैं भी धीरे धीरे क्या है भूलने लगता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो नेचुरल सी बात है, ठीक है।
ये हमें याद नहीं रखना है, बात समझ में आ रही है? याद करने की कोशिश करोगे भूल जाओगे। इसको जब क्वेश्चन में आएगा ना, जितनी बार क्वेश्चन में आएगा तो ये धीरे धीरे सारी की सारी चीजें जो है आपको खुद ही याद हो जाएंगे ना। खुद से याद करने की कोशिश करोगे इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। इसको क्वेश्चंस के थ्रू आपको खुद याद होने दो, ठीक है। ओके, बट हाँ दिन में एक आध बार देख लो, कभी समय मिले तो देख लो। ओके, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पे। इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। शैल वी स्टार्ट। अब ये तो देखो बेसिक मैंने बता दिया है ना, ये मैंने बता दिया बेसिक, ठीक है। अब मैं इसके थोड़े से क्वेश्चंस कराता हूँ, देखिएगा फटाफट। क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। कल इसका आपको प्रिंटेड फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्वेश्चन में लिखा है इफ द लेंथ ऑफ rectangle, if the length of rectangle is increased by 37 whole 1/2%, ठीक है। and its and its and its breadth is decreased by and its breadth is decreased by 20%, and its breadth is decreased by 20%. Find the percentage change in its area. Find the percentage change. Find the percentage change in its area. बताओ कैसे करेंगे इस सवाल को, कैसे करेंगे हम इस सवाल को, क्या अप्रोच होना चाहिए फॉर डूइंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट शुड बी द अप्रोच टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसमें मैं आपको थोड़ी सी नई बात बताऊंगा किस तरीके से हम करेंगे। पहले आपको जो बेसिक ज्ञान है आप उससे करने की प्लीज कोशिश करें। क्या आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? आपको मैं ऑप्शंस भी दे देता हूँ, आई विल गिव यू द ऑप्शंस एज वेल। 20%, ठीक है, 10%, ठीक है, 30% एंड नन। इसमें देखो बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, आपको जितना समय लेना है आई एम गिविंग यू द टाइम, ठीक है, आई एम गिविंग यू द टाइम, बट यू जस्ट डू इट। 1 मिनट का फिर भी आपको समय देता हूँ मैं। एनीवन गॉट द आंसर? देखिए चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले ना, अगर कोई भी एक जनरल स्टूडेंट है जो एकदम जनरल बेसिक तरीके से कोई कैसे करेगा, मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि हमें ना थोड़ा सा बेसिक ज्ञान रहना चाहिए, ठीक है ना, तब ना कुछ चीजों को सीख पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, कितने लोग ये मानते हैं कि हम शॉर्टकट हम तभी अप्रिशिएट कर पाते हैं जब हमें बेसिक्स पता होता है? कितने लोग इस चीज को मतलब अप्रिशिएट करते हैं? मतलब कितने लोगों को ये ऐसा लगता है कि सर हम शॉर्टकट को तभी अप्रिशिएट कर पाते हैं जब हमें बेसिक्स पता होता है?
जल्दी से बताइए। और ये बात एक सही है ना। अगर मान लेते हैं आपको बेसिक्स ही नहीं पता है ना कि ये बेसिक्स क्या है, और हमसे शॉर्टकट किए जा रहे हैं, तो मजा नहीं आएगा आपको पढ़ने में। बात समझ में आ रही है? आपको लगेगा कि समथिंग इज मिसिंग, मतलब तुम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, और जैसे ही तुम्हें ऐसा लगेगा मतलब कॉन्फिडेंस जो है डाउन होगा। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, और सर्टेनली सिर्फ बेसिक देखेंगे, एग्जाम में कभी करेंगे नहीं, बिकॉज हमें लेना है सिलेक्शन। ठीक है, तो हमें इसलिए बेसिक्स देखेंगे। ठीक है, और बेसिक्स इसलिए भी होता है कि अगर कभी आपका मान लेते कोई छोटा भाई या बहन आपसे पूछ ले कि बताओ भैया बताओ दीदी ये कैसे हुआ, है ना, तो तुम तो उसको शॉर्टकट नहीं बताओगे ना, तुम तो उसको पूरी तरीके से बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना इज्जत बचाने के लिए भी हमें बेसिक्स आना चाहिए, है ना, ये बड़ी बात है। देखिए, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय इतना परसेंट, देखिए परसेंटेज का यूज देखिए बहुत ही खतरनाक तरीके से करेंगे अपन। देखो 37 होल 1/2% हमने अभी पढ़ा था। देखो 75% होता है 3/4, आप ऐसे भी ध्यान रखना 75% क्या होता है 3/4 होता है। तो 3/4 को अगर मैं 2 कर देता हूँ, अगर 75 का आधा था ना 37 और 1/2%, तो इसका आधा हो जाएगा 3/4 का आधा हो जाएगा 3/8। ये बात समझ में आई? और ये बात समझ में आई? देखो मैं आपको परसेंटेज का यूज सिखा रहा हूँ, है ना। इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 3/8 लिखेंगे, ये बात क्लियर है। और अगर आपको ज्यादा नहीं पता चल रहा तो डायरेक्टली कर लो ना, 37 इंटू 2 74, 74 प्लस 1 75, तो जाएगा 75/2, और परसेंट मतलब 100, और 25 3 एंड 25 8 तो 3/8 ऐसे कर लो। समझ में आई बात? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, याद है तो डायरेक्टली लिखो, अदरवाइज ऐसे कर लो। ठीक है, एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, तो 20% मतलब क्या हो जाएगा 1/5। अब आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि मान लेते हैं पहले x था और अभी y था, बताओ इसका एरिया क्या था, व्हाट वाज इट्स एरिया एक्स वाई। यहाँ तक की बात क्लियर है? अच्छा, बाद में सिचुएशन ये बनती है, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, और बाद में सिचुएशन क्या बनती है कि लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 37 और 1/2%। इसका मतलब अगर पहले लेंथ x था तो ये बढ़ गया, तो कितना बढ़ा 37 और 1/2%। तो देखो 37 और 1/2%, तो बढ़ के कितना हो जाएगा 3 + 8 11/8 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? डायरेक्टली आप लिख सकते हो। आप बोलोगे सर कैसे, कैसे बढ़ा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x था, ये x था, x का कितना बढ़ गया, x का बढ़ गया 37 होल 1/2%, 37 होल 1/2% बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ा, मतलब 37 होल 1/2% बाई 100, इतना बढ़ गया ना। और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यही वाली वैल्यू तो है, यही वाली वैल्यू है कितना 3/8। अच्छा ये बढ़ गया, ये क्या हो गया बढ़ गया, और पहले था कितना, पहले था x, और इसका बढ़ के क्या हो गया 3/8x। अगर x को कॉमन ले लेंगे, या कॉमन मत लो, या फिर 8x + 3x, ये क्या हो जाएगा 11x/8 होगा। अरे बोलो ना, समझ में आई क्या बात? तो मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में भी बताया था कि अगर ये बढ़ गया, एक्चुअली ऐसे भी कर सकते थे आप कि x था और ये बढ़ 37 और 1/2% बढ़ गया, तो ये हो गया सीधा 137 और 1/2%। समझ में आई बात? और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 + 8 11/8। ये सारी की सारी जो बातें मैंने छोटी छोटी जो बताई हैं, समझ में आएगा सभी को? एक बार जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, बात समझ में आ रही है मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिक्स में? सभी लोग का रिप्लाई आना चाहिए भाई, तभी मेरे को समझ में आएगा कि हाँ ये चैप्टर समझ में आ रहा है। बहुत डीप है ये चैप्टर, है ना, समझने के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। ठीक है, क्लियर है? तो ये गया 11x/8। अच्छा, और ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, तो 20% मतलब 1/5, तो डायरेक्टली बता दो क्या होना चाहिए, डायरेक्टली बता दो क्या होना चाहिए। अगर डिक्रीज हुआ है तो 1 - 1/5 4/5। भाई ये समझ में आया क्या? अरे समझ में आया? आप बोलोगे सर y 20% घटा, 20% घटा मतलब 20/100 इतना घट गया, मतलब y/5 घट गया, तो पहले y था सर, और y - y/5 हो गया, मतलब 5y - y 4y/5 हो गया। आप सर इसको ऐसे भी कर सकते थे सर, y 20% घटा मतलब हो कितना गया 80%, और 80% मतलब 2 4 मतलब 4 2 8, और 4 5 सॉरी 2 4 8 एंड 2 5 10, तो 4 5 5 मतलब जैसे भी करना चाहो आप कर सकते हो। मैं आपको एकदम बच्चों की तरह बता रहा हूँ कि किस तरीके से अपन सोच सकते हैं, किस तरीके से हम अपने कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर सकते हैं, कैलकुलेशन का थोड़ी सी बात समझ के। ठीक है, ये तो बात आपको समझ में आ गई। इस केस में एरिया A1 था, और इस केस में एरिया क्या होगा, इस केस में एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 × 4 44,
और ये हो जाएगा 8 5 जा 40। ये हो गया आपके पास एक्स वाई। समझ में आ रही बात? अरे बात समझ में आ रही है? यहाँ तक की बात क्लियर है? अच्छा, अब मैं बोलूं कि व्हाट द परसेंटेज चेंज इन एरिया। बताओ एरिया बढ़ा है या घटा है? एरिया बढ़ा है या घटा है? एरिया बढ़ा है या घटा है? वेदर एरिया इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? प्लीज टेल, एरिया इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? 44/40 है, एरिया इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? एरिया इज इंक्रीज्ड है ना, बिकॉज सीधा आप कर सकते हो, अरे तो सीधा ही हो गया ना ये तो सीधा ही हो गया, 4 10 जा 40 और ये 4 11 जा, ठीक है, 11/10 हो गया भाई सीधा, 1.1 बढ़ गया। तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया आपके पास? 11/10x बाद का एरिया और पहले का एरिया एक्स वाई, और पहले का एरिया क्या था? एक्स वाई। ये तो आपके पास चेंज हो गया। कितना चेंज हो गया? अपॉन, देखो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला याद रखना। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल। चेंज अपॉन क्या होता है? ओरिजिनल इनटू क्या हो जाता है? 100। ये ध्यान रखिएगा, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है। तो चेंज ये हो गया, ओरिजिनल क्या था आपके पास? एक्स वाई, और इनटू क्या था आपके पास? 100। तो अगर आप एक्स वाई को कॉमन लेते हैं ऊपर से, 11/10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/10, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक्स वाई और ये इंटू 100, ये कैंसिल हो गया और ये आपका कैंसिल हो गया, और आंसर क्या आ गया? 10%। हमने निकाल दिया 10%। जल्दी से बताइए, बात समझ में आई क्या? ठीक है, एक बार 1 प्रेस करके आप अपना बताएं रिस्पॉन्स। डू यू अंडरस्टूड दिस? काइंडली प्रेस 1 अगर आपको बात समझ में आई तो। काइंडली प्रेस 1 इफ यू अंडरस्टूड दिस, और अगर नहीं बात समझ में आई तो यू विल राइट 0। यू कैन राइट 0 अगर आपको बात नहीं समझ में आई तो। रिस्पॉन्स यार बहुत स्लो हो गया तुम लोग का, है ना? जल्दी से बताओ, या तो रिस्पॉन्स 0 आएगा फिर 1 आएगा, है ना? रिस्पॉन्स या तो 0 आएगा फिर 1 आएगा, शांत। मतलब बाकी लोग कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहे ना। अगर तुम लोग थक चुके हो तो फिर मैं क्लास को एंड कर दूंगा ना, बट ऐसे जबरदस्ती, है ना, जबरदस्ती तुम्हें से बुलवाने की जरूरत पड़ रही है। फिर कितने लोग रिप्लाई कर रहे हैं? मेघना, आनंदिता, विद्या, है ना? कोई चीज नहीं समझ में आई फटाफट पूछ लो, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। परसेंटेज चेंज रिपीट, देखो कुछ नहीं करना है। परसेंटेज चेंज मतलब चेंज कितना का चेंज हुआ, और चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वैल्यू कितनी थी? 11/10xy, तो ये गया 11/10xy। इनिशियल वैल्यू कितनी थी? xy, ठीक है। xy को कॉमन ले लिया, या फिर डायरेक्टली ले लो एलसीएम। यहाँ से हो जाएगा 1xy, 1 इंटू 11xy, 11xy माइनस 10xy, तो कितना हो गया? xy। यहाँ पे नीचे क्या बचा? 10। और ओरिजिनल, ओरिजिनल एरिया क्या था? xy, तो यहाँ पे लिख दिया xy इंटू 100। क्लियर है? क्लियर है कल्याणी? इज इट क्लियर? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज, और चेंज क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वैल्यू कितनी है? 11/10xy। इनिशियल वैल्यू कितनी है? xy अपॉन इनिशियल, इनिशियल या ओरिजिनल, इनिशियल या फिर ओरिजिनल, और इनटू 100। क्लियर है? लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? ये वाला सवाल होता है 2 सेकंड में, मतलब 2 सेकंड तो मैंने थोड़ा कम बोल दिया। ये वाला सवाल मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेकंड में होता है। कितने सेकंड में होता है? 10। और हम इसको कर रहे हैं कम से कम 3 से 4 मिनट में ना। वर्थ इट है क्या? नहीं है। दिस इज नॉट वर्थ इट, ये वर्थ इट नहीं है। फिर हम कैसे करें सर? फिर हम कैसे करें? तो देखिए, इसी सवाल को हम ऐसे करते हैं। इस सवाल को मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूंगा, है ना? इसको मैं इरेज करता हूँ। देखिए, आप अभी पहली और आखिरी बार इसको ऐसे कर रहे हैं, इसको आज के बाद से ऐसे नहीं करना, ठीक है? तो सर आपने इतना हमारा समय वेस्ट किया, है ना? ये समय वेस्ट नहीं है, आपको समझ में आ गया कि ये बेसिक है, ठीक है? दिस इज अ बेसिक। और हम इस तरीके से किसी को भी बता सकते हैं। हम किसी को बता सकते हैं ना, करेंगे नहीं, हम करेंगे इस मेथड से जो अभी बता रहा हूँ कैसे करना है। अभी जो आपको बता रहा हूँ उससे हमें करना है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज में क्या होता है ना कि देखो, इसके लिए ना हमें थोड़ा सा ना, आप अपने को भी समय देना और मेरे को भी समय देना, ये वाला टॉपिक आपको समझने और मुझे समझाने के लिए। देखिए, है ना? देखिए क्या है इसमें बोला है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय इतना परसेंट। देखो 37
होल 1/2% को हमने निकाला था 3/8। कितना निकाला था? 3/8। तो ये जो डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू होगी ना, कोई भी वैल्यू, ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी? ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। ये बात समझ में आ रही है? ये किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी? ओरिजिनल। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। आप बोलोगे ये समझ में नहीं आया सर मेरे को। देखिए मैं बताता हूँ, मैंने क्या बोला? अच्छा 37 होल 1/2% 3/8 है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं अपने पास जो ओरिजिनल लेंथ है 8 यूनिट है। ओरिजिनल लेंथ कितना है? लेट ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ क्या है आपके पास? 8 यूनिट है। ध्यान से समझना, ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 8 यूनिट है। तो बताओ इसमें कितना इंक्रीज हो गया? तो 8 यूनिट ओरिजिनल लेंथ है और इसका 37 होल 1/2%। मैं क्या बता रहा हूं अच्छे से समझना। इसका 37 होल 1/2% क्या हो गया? बढ़ गया। इसका मतलब 8 और 37 होल 1/2% को हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख रहे हैं? 3/8। तो बताओ मेरे को ये 3 दिख रहा है, मतलब कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। तो यही तो रिजल्ट है, इतना बढ़ गया। तो ये रिजल्ट है कि नहीं? समझ में आई क्या बात? कहने का मतलब पता है क्या है? आप यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल लेंथ। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनिशियल लेंथ। बहुत ही राज की बात बता रहा हूँ आपको, है ना? ये इनिशियल लेंथ और ये इनिशियल ब्रेथ। इनिशियल ब्रेथ। तो इनिशियल लेंथ कितना था आपके पास? इनिशियल लेंथ कितना था आपके पास? 8 यूनिट। ठीक है, इनिशियल लेंथ क्या था आपके पास? 8 यूनिट। और यहाँ पे लिख दो फाइनल लेंथ। यहाँ पे क्या लिखोगे? फाइनल लेंथ। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखो ना, इसको थोड़ा सा ऐसे सिस्टमेटिक वे में लिख लो। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखो। यहाँ पे लिखो ओरिजिनल और यहाँ पे लिखो न्यू और यहाँ पे लिख दो लेंथ और यहाँ पे लिख दो ब्रेथ। ये थोड़ा सही तरीका होगा लिखने का। तो देखो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ मैंने माना 8 यूनिट है। ओरिजिनल लेंथ क्या माना? 8 यूनिट है। और मैंने क्या बोला कि इतना परसेंट बढ़ गया। तो बढ़ गया मतलब रिजल्ट क्या है? 3। ये बढ़ गया। तो 8 में ये बढ़ गया, पहले 8 था और 3 बढ़ गया। तो बढ़ के हो कितना गया? 11 हो गया। ये 8 था, 8 में 3 बढ़ गया, तो 8 में 3 ऐड कर देंगे और ये कितना हो गया? 11 हो गया। समझ में आई क्या बात? मैं मान लेता हूं ओरिजिनल लेंथ मेरे पास क्या था? 8 था। मैं मान लेता हूं ओरिजिनल लेंथ क्या था? 8 था। और मेरे पास 8 का, हर बात को ध्यान से सुनो, हर बात को ध्यान से सुनो। ये आपके पास ये होगा, ये आपके पास सॉरी है ना, अच्छा इस वाले कॉलम में लिख दिया, सॉरी है ना, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे होगा ना, दिस विल बी 11, सॉरी दिस विल बी 11 है ना, दिस विल बी न्यू, है ना। मेरे पास पहले 8 था, मेरे पास पहले क्या था? 8 था। 8 का कितना बढ़ गया? 37 और 1/2% बढ़ा। और 37 और 1/2% कितना होता है? 3/8 होता है। इसका मतलब 3 बढ़ गया। तो यार ये तो मेरे को इतना करने की क्या जरूरत थी? मेरे को तो फ्रैक्शन में दिख रहा था। इसका मतलब ऊपर वाला जो दिखेगा ना, अगर ये इतना परसेंट इंक्रीज, तो ये यही रिजल्ट है। इसका मतलब पहले 8 था और 3 बढ़ गया, मतलब 11 हो गया। यस नो, क्लियर है? अच्छा अगर मैं ब्रेथ की बात करूं, ब्रेथ था आपके पास 20%। तो 20% मतलब क्या हो गया? 1/5। मतलब पहले मैं 20% की बात करूं तो 20% मतलब होता है 1/5। 20% मतलब क्या होगा? 1/5। मतलब अगर हमारे पास पहले 5 था तो देखो ये रिजल्ट वही आएगा। ये 20% क्या है? घट गया है। तो 5 का 20% घटा, 5 का 20%, तो देखो 5 का 20%, 20% मतलब 1/5 आ रहा है ना 1, इसलिए हम डायरेक्टली निकालते हैं वैसे। तो ये 1 घट गया, तो पहले 5 था और एक घट गया, तो घट के कितना हो गया? 4 हो गया। ये स्टेप क्लियर है क्या सभी को? बहुत ही काम का स्टेप बताया मैंने आपको, ये तो समझाने में ले रहा हूँ। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता इस सवाल को करने के लिए। अब बताओ, ये ओरिजिनल लेंथ था और ये ओरिजिनल ब्रेथ था। तो बताओ ओरिजिनल एरिया कितना होगा? 8 5 जा 40 होगा। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ओरिजिनल एरिया। और न्यू एरिया कितना होगा? 11 4 जा 44 होगा। ये 44 होगा। ये मैं एरिया की बात करूं तो ओरिजिनल एरिया 40 है, न्यू एरिया 44 है। तो 40 से 44 बढ़ गया, कितना बढ़ा?
परसेंटेज चेंज कितना हुआ, परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, 40 से 44 बढ़ गया। तो मैंने आपको परसेंटेज चेंज का क्या फॉर्मूला बताया है, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बताया कि चेंज कितना चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल और इनटू 100। कितने का चेंज हुआ, 4 का चेंज हुआ। किससे, जो ओरिजिनल है उससे। ओरिजिनल की वैल्यू कितनी है, 40 इंटू 100। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर इतना लेंदी तो इसमें भी हो गया, ये आपको बताने में लेंदी हो रहा है, अदरवाइज ये बिल्कुल भी लेंदी नहीं है। समझ में आई क्या बात, समझ में आई बात सभी को, प्लीज टेल, प्लीज टेल कितने लोगों को बात समझ में आई है ना। अभी डाइजेस्ट करना पड़ेगा नए मेथड्स में, आपको नए मेथड से सिखा रहा हूँ, बिकॉज कैसा है कि थोड़ा सा अपने को ना अपग्रेड करना पड़ेगा जो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है। अदरवाइज क्या है कि बाकी लोग इसको बहुत जल्दी कर देंगे और हम काफी देर में करेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ फिर आज की क्लास को एंड करेंगे और कल हम लोग मजेदार तरीके से इसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, इफ द साइड, if the sides of a square, if the sides of a square, if the side of a square is increased by, is increased by, is increased by 40%, is increased by 40%, find the percentage change in its area. Find the percentage change, find the percentage change in its area, in its area, find the percentage change in its area. बताइए, if the side of a square is increased by 40%, find the percentage change in its area. कितना आंसर आ रहा है, 40%। देखो अगर तुम इसको बेसिक तरीके से भी करोगे ना तो इतना समय नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको चलो बेसिक तरीके से बताता हूँ। फिर ये देखो, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, स्क्वायर का साइड एक्स है, ठीक है, इसका एरिया क्या रहा होगा, इसका एरिया रहा होगा एक्स स्क्वायर। अभी नए सिचुएशन में इसका साइड हो गया 40%, एक्स का 40% इंक्रीज हुआ है, 40% मतलब ये 140% हो गया। ये बात समझ में आ रही है, मतलब 2 7 जा 14 और ये हो जाएगा 2 5, तो 7/5x हो गया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49 अपॉन 25x स्क्वायर। अरे बात समझ में आ रही है, ये हो गया आपके पास A2। तो कितने का चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। तो 49/25x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो चेंज अपॉन ओरिजिनल एक्स स्क्वायर गुना 100, ये तो हो गया बेसिक्स। तो 49 माइनस 25 हो जाएगा 24। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास 24, सही है ना, 24x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी ये अपॉन 25 भी आ जाएगा, ये 25 भी आ जाएगा और इंटू 100, इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 100, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये इंटू 4, मतलब 96% का चेंज आएगा। कितने का चेंज आएगा, 96% का। क्लियर है क्या सभी को, अरे क्लियर है क्या सभी को, अरे इज इट क्लियर, अरे इज इट क्लियर, 96% का चेंज आएगा। ठीक है, अब मैं इसी चीज को ना इस इतना मैंने कैलकुलेशन किया, ठीक है ना, दिस इज नॉट द गुड साइन ऑफ एन एफ कैट एस्पिरेंट, ये एफ कैट एस्पिरेंट का गुड साइन नहीं है। ये जो इतना मैं टाइम लगा रहा हूँ ये भी थोड़ा टाइम ज्यादा है, इतना नहीं करते हैं, इतना नहीं करते हैं। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। ठीक है, देखो आंसर तो निकल रहा है ना, इससे खुद मत होना कि आंसर निकल रहा है, आप इससे खुश होना कि क्या आपको नया मेथड समझ में आ रहा है और सीखने को मिल रहा है, इससे आप खुश होना। समझ में आ रही बात, आपको इससे खुश होना है।
40%, अभी मैंने आपको बताया 40% मतलब 40/100 मतलब 2/5, समझ में आई बात। 40% मतलब 2/5, तो ये होगा ओरिजिनल, जो भी होगा ये होगा ओरिजिनल, समझ में आ रही बात। तो कहने का मतलब द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइड, और यहाँ पे लिख देते हैं एरिया, और यहाँ पे लिख देते हैं न्यू, सॉरी ओरिजिनल लिखते हैं, पहले कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देते हैं ओरिजिनल, और यहाँ पे कर देते हैं न्यू। तो बताओ इसकी इनिशियल स्टार्टिंग की साइड कितनी थी 5, और ये 40% क्या हो गया, बढ़ गया, तो 5 का 40% हमें यही दिखता है, ये रिजल्ट है। तो 5 था और 2 बढ़ गया, तो बढ़ के कितना हो गया 7 हो गया। इस केस में एरिया कितना है 25, और इस केस में एरिया कितना हो जाएगा, बिकॉज एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो बताओ परसेंटेज चेंज इन द एरिया कितना हो जाएगा, पहले एरिया 25 था, अब कितना हो गया 49, 24। ठीक है, ये तो परसेंटेज चेंज अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना था 25 और गुना 100। बताओ कोई माथा पच्ची की जरूरत है क्या, 96%। अब बताओ समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है परसेंटेज का क्या खेल है। अरे बात समझ में आ रही है। अभी तो बहुत सारी चीजों में लगाएंगे, अभी अभी आप देखोगे कि कितनी सारी चीजों में परसेंटेज आपके कैलकुलेशन को कितना कम कर देता है, अगर हम इसको सही अप्रोच से सीखे तो हमको सही अप्रोच सीखने की जरूरत है, समझ में आ रही बात। अगर हम सही अप्रोच सीखते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा कि कैलकुलेशन कितने हद तक सिंप्लीफाई हो सकता है। 24 क्यों लिया, 24 क्यों लिया, 24 क्यों लिया, ये देखो ये आपके पास ओरिजिनल एरिया था। सर प्लीज रिपीट द टेबल। देखिए ये आपके पास आनंदिता, देखिए ये मैंने 40%, 40% मतलब क्या हो गया 2/5, तो ये 5 हमारे पास ओरिजिनल था, और ये बोलता है बढ़ गया है, तो कितना बढ़ गया है 2 बढ़ गया, तो पहले 5 था अब 2 बढ़ गया, तो 5 था तो क्या हो गया 7 हो गया। एरिया क्या होता है, ये साइड है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, याद है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर। तो इसकी साइड अगर 5 यूनिट है तो ये 25 हो गया एरिया, इसकी साइड अगर 7 यूनिट है तो 49 हो गया। अब आपको बोलता है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया, तो पहले 25 यूनिट था अब 49 यूनिट हो गया, कितना चेंज हो गया। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला देखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होगा चेंज अपॉन इनिशियल या ओरिजिनल, कुछ भी लिख सकते हो, चेंज अपॉन इनिशियल और इनटू क्या कर लीजिए 100 या ओरिजिनल। ठीक है, तो ये कैसे आया भाई 49। अब ये इनिशियल वैल्यू चेंज कितने का होगा, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, तो 49 माइनस 25 तो कितना आ गया 24 अपॉन अपॉन इनिशियल, ये वाली वैल्यू जो है इनिशियल है, और इनटू 100 तो कितना आ गया 96%। आनंदिता इट्स क्लियर, आनंदिता रुचिता इट्स क्लियर। सर रेक्टेंगल में हमने 44 लिया था, उसमें चेंज नहीं लिया था, लिया था ना चेंज, we have taken the change, who told you we have not taken the change, we have taken the change. This was 44 and this is 40, this was 44 and this is 40. See, this is length, this is breadth, this is breadth. 8 into 5 was 40, 11 into 4 is 44. What is the percentage increase, पहले 40 था अब 44 हो गया, तो 44 minus 40 क्या हो गया 4 अपॉन ओरिजिनल क्या हो गया 40 इंटू क्या हो गया 100, 4 10 या 40, 10%। आनंदिता इट्स क्लियर, आनंदिता इट्स क्लियर। हम वही कर रहे हैं जो हमने पहले क्वेश्चन से किया है। और किसी को कोई डाउट है, और किसी को डाउट है, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लें। ठीक है, तो ये तो अभी तो मतलब अभी हम परसेंटेज में ना नेगेटिव लेवल पे हैं, कितने लेवल पे हैं, नेगेटिव लेवल पे हैं, हमें बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचना है। ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है, कल मिलेंगे परसेंटेज के बहुत सारे सवालों के साथ। ठीक है, इसको प्लीज मिस मत करिए किसी भी कंडीशन में। अगर आप किसी भी कंडीशन में मिस करते हैं एक बार मेरे को जरूर इन्फॉर्म करें कि इस रीजन से आप क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, तो फिर मुझे समझ में आएगा, आपकी अकाउंटेबिलिटी मुझे पता चलेगी। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। ठीक है, होपफुली यू हैव एंजॉयड द लेक्चर, कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। ठीक है मैं कोशिश करूंगा हर लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। ठीक है, चलिए, सो आई विल एंड हियर, थैंक यू।